थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है। यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ। आप लोग रेडी हो जाइए, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपने आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसको आपने मन ही मन महसूस करना। और जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ। आप लोग रेडी हो जाइए और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है।
इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चीयर्स कैसे करेंगे? मेरा तो मेडिटेशन के चक्कर में रह ही गया। चलिए बना लेता हूँ एक मिनट। तो सभी लोग चीयर्स करेंगे आपस में। मैं बना लेता हूँ। और एलो भी डाल लिया करो उसमें थोड़ा सा। तो चीयर्स करेंगे, इसके बिना शुरुआत हो नहीं सकती। एनर्जी ड्रिंक है और ये बहुत ही पावरफुल ड्रिंक है अपने आप में। तो बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑन है, बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है। तो वीडियो ऑन कर लेंगे तो जो है अच्छा लगेगा। तो रोज ही सेहत से रिलेटेड यहाँ से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बहुत सारे लोग बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय करें यहाँ से। बहुत ही पावरफुल ये सेशन रहता है। और सुबह ही आपको सेहत के लिए यहाँ से जागरूक किया जाता, कुछ ना कुछ बताया जाता। आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं सेहत को लेकर लोगों के साथ, और जो डेली हम डिस्कस करते हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपके परिवार में, आपके शरीर में और आपके पड़ोस में और आपके रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड सर्कल, सीओई जो भी है, तो इसी तरह के चैलेंजेस आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलते हैं। और रोज ही आपको इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि फला व्यक्ति बीमार हो गया, वो इतना बीमार हो गया। लेकिन ये सब कुछ कब चल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा खान पान और हमारा लाइफस्टाइल खराब है। तो इसी को लेके बहुत सारे चैलेंजेस हैं लोगों को, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रोसी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेस, बहुत सारा ओबेसिटी और बहुत सारा माल न्यूट्रिशन और पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इश्यू जैसी समस्या लोगों के साथ। और साथ ही में यानी कि फीलिंग टायर्ड, पूरे दिन हम थकान महसूस करते हैं, एनर्जी नहीं रहती। और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ लोगों ने जीना सीख लिया, और साथ ही हमारा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारी डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड और इसी के साथ हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही होंगी। और यानी कि बीपी पेशेंट की बात करें तो 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, और हार्ट पेशेंट की बात करें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, और अगर किडनी पेशेंट की बात करें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। बहुत पुराने आंकड़े हैं। और डायबिटीज की बात करें तो लोग जो है यानी कि 70 लाख से भी ज्यादा है, और प्री डायबिटिक की बात करें तो 50 लाख से भी ज्यादा लोग हैं प्री डायबिटिक, जिनको पता ही नहीं है कि हम डायबिटीज में चल रहे हैं या हमें आने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट ही नहीं कराते। तो ये यानी कि जो है दिल को घबरा देने वाले आंकड़े हैं। और बीमारियां अगर किसी घर में या किसी शरीर में या किसी देश में है तो वो ज्यादा विकास नहीं कर सकता, चाहे तो परिवार हो चाहे देश हो, क्योंकि बीमारियां आदमी को तोड़ देती हैं। और ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने स्वास्थ्य को बढ़िया कर सकते हैं और अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हैं। बॉडी में जो जरूरी तत्व हैं उनको पूरा कर सकते हैं आप, और इसी के साथ यानी कि अपने स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपने बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हो, बालों को अच्छा रख सकते हो, अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो। बॉडी में यदि एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, अपने डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो। और साथ ही आप यानी कि जो है एक अच्छी नींद और कॉन्करिंग कैंसर और अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट। और हमारा एक प्रोग्राम होता है फैमिली डे प्रोग्राम, तो मे भी 5 लोगों को हम यानी कि जो है वहाँ पे रिकग्नाइज करते हैं, गिफ्ट देते हैं, और वो आपके घरों में पहुंचता भी होगा। बट उसके बाद अगर आप रेगुलर अपने बच्चे को नहीं पिलवाते तो शायद ये बेईमानी होगी आपकी। उसके बाद भी। तो
पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो यदि आप रोज इस सेशन के साथ रहते हो, और यहाँ से कुछ ना कुछ टिप्स आपको मिलते हैं जो आपकी सेहत में इजाफा कर देते हैं, जो सेहत में आपकी बढ़ोतरी कर देते हैं। तो दिन भर कैसे एक्टिव रहें, इसके लिए कुछ टिप्स मैं बताऊंगा आपको। नेचुरल एनर्जी सीक्रेट्स क्या है, तो आप लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको लोगों की मदद करना है और लोगों को बात करके यदि आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो आपको वो एक अच्छा वेलनेस कोच मानता है, और वो तभी हो सकता है जब आप नोट्स बनाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। और क्या, यानी हमारी थकान सच में काम से आती है, लाइफस्टाइल से आती है? हम काम करके थकते हैं या अपने लाइफस्टाइल से? तो ज्यादातर लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि काम बहुत है इसलिए थक जाता हूं। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच है? काम बहुत है इसलिए थक जाता हूं, या एनर्जी लेवल नहीं है बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है, बैलेंस डाइट की कमी है, इसलिए थक जाता है? तो काम करके नहीं थकते लोग, थकते हैं यानी कि उनको कहीं ना कहीं डाइट नहीं मिलने से। तो एक फुल डे एक्टिव इंसान वही होता है जिसकी एनर्जी नेचुरल तरीके से मेंटेन रहती। नेचुरल तरीके से मेंटेन कैसे रहेगी? आपकी बॉडी पूरे दिन एक बैटरी की तरह चार्ज कब रहती है? और यानी कि जो है, आप सिर्फ एक्टिव ही नहीं रहेंगे अगर इस सेशन के साथ रहेंगे, पूरे दिन बैटरी की तरह चार्ज रहेंगे। और अगर इससे बेहतरीन खाने को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहते हुए मिलेंगे कि मैं सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करता हूं। कितने लोग थका हुआ महसूस करते हैं? सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं। और सुबह उठते ही वो करते क्या है? वो काम तो करते नहीं सुबह उठते कि भाई वो फावड़ा या कहीं लेबर क्लास में चले जाते हैं। लेकिन उनसे पूछिए वो सुबह उठते करते क्या है? आप सुबह उठते ही सीधा मोबाइल खोल लेते हैं, और शायद में भी ये सबसे बड़ा कारण है। सुबह उठते ही जो मोबाइल पे टंग जाते हैं उनकी एनर्जी मर जाती। पता नहीं होता कुछ लोगों का। कुछ लोगों को पता नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल पे टंग जाते हैं ना, तो उनके पूरे दिन की एनर्जी मर जाती है। सुबह की पहली एनर्जी आती कहाँ से है? सुबह उठते ही पहली एनर्जी पानी पीने से आएगी कि मोबाइल देखने से आएगी? समझ रहे हैं? यानी कि हमारी बॉडी रात भर डिहाइड्रेशन में रही है, यानी कि डिहाइड्रेट होती रहती है। जैसे ही आप एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, आपका दिमाग 30% ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। ये आपको पता नहीं है, सीक्रेट है। 30% वो पहले से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। डाइजेशन आपका तुरंत एक्टिव होता है, और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं जब आप फ्लश आउट होते हैं। जब आप यानी कि जो है वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो आप यानी कि टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जैसे आप सूखी मिट्टी होती है ना, उस पर पानी डाल देते हैं तो धरती में जान आ जाती है, उस मिट्टी में जान आ जाती है। तो पूरी रात बॉडी सूख रही थी, अब सुबह आपने पानी डाल दिया। लेकिन बहुत सारे लोग पानी पीते ही नहीं थे, बहुत सारे लोग पानी पीते नहीं है आज भी। समझ रहे हैं? और जैसे ही यानी कि जो है आप पानी डाल देते हैं बॉडी के अंदर, वैसे ही आपकी सारी, आपकी जो सेल्स हैं उनको लाइफ मिलना शुरू हो जाता है। जो बॉडी के सेल्स हैं, कितने लोगों को पता है कि बॉडी सेल्स से बनी है? अरबों खरबों सेल्स से बनी है। उन सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनते हैं पूरी बॉडी। पूरा ये जो आपका कार है, मकान है, बिल्डिंग है, पूरी बन जाती है। उसके बाद यदि आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, प्रोटीन वो फ्यूल है जो आपके मसल्स को मजबूत रखता है, पूरे दिन की एनर्जी देता है। और ये इस बेहतरीन ब्रेकफास्ट जो आपको डेली कराया जाता है, जो शेक है, इससे बढ़िया आपको मिल नहीं सकता कहीं से। समझ रहे हैं? तो खाने से ऊर्जा नहीं मिलती है, खाने से ऊर्जा नहीं मिलती है। अभी ये सेंटेंस अधूरा है। सही खाने से मिलती है, खाने से नहीं मिलती। सही खाने से मिलती है।
बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों से आपने सुना होगा, मैं दिन में कई बार खाता हूं फिर भी थक जाता हूं। खाता तो बहुत हूं, थक जाता हूं। क्यों? क्योंकि हम खाते क्या है? खाते क्या है? चीनी, तला हुआ, मैदे वाली चीजें। वो एनर्जी नहीं देती, वो आपकी बॉडी की एनर्जी खा जाती है। सुबह चाय, बिस्किट्स, पकौड़ी, आपको लगता है इंस्टेंट एनर्जी, लेकिन धीरे धीरे सनई सनई आपकी बॉडी को ये खोखला कर रही होती है, यानी कि आपकी बॉडी को खा रही होती है। एक बार आप ऐसा करके देखना। कार, स्कूटी, बाइक, मोटरसाइकिल सभी के पास है, सभी के घरों में है। उसमें देसी घी डाल के देखना टैंक में। देसी घी वो तो बहुत बढ़िया होता है, कितना महंगा है, 1,000 रुपए किलो से भी ज्यादा होगा। उस देसी घी को डाल के देखना, वो कार चलेगी क्या? चलेगी? इतना कीमती चीज आपने डाल दिया उसके अंदर, इतनी बढ़िया चीज आपने डाल दी, देसी घी, उसके टैंक में भर दिया पूरा, फुल ऑफ, चलेगी नहीं। कार को चाहिए पेट्रोल, वैसे हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, हमारी बॉडी को चाहिए फाइबर, हमारी बॉडी को चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेकिन डाल क्या रहे हैं? मैं तो देसी घी बहुत खाता हूं। तो जो चीज चाहिए बॉडी को, वही चीज आपको देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? हमारे हर भोजन में 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होना ही चाहिए, लेकिन हमें मिलता ही नहीं। सब्जियां नेचुरल बैटरी चार्जर का काम करती हैं, हरी सब्जियां। अब ये कहां से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहीं से मिलते हैं, लेकिन हम खाते ही नहीं है। हमें हफ्ते हो जाते हैं हरी सब्जी देखे हुए, हम उसी पे रहते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, दाल, चावल, रोटी। कितनों को लगता है मेरी बातें कुछ सही होती हैं? थोड़ी थोड़ी तो सही होती होंगी, 10%। समझ रहे हैं? फाइबर, बॉडी जानती नहीं फाइबर। फाइबर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? वही अगर फाइबर ले भी रहे होगे, तो जाने अनजाने जा रहा होगा बॉडी के अंदर, ये तो नहीं पता होगा कि इसमें फाइबर है। तो जब खाना सही होगा तभी आपकी एनर्जी सही होगी। तो एनर्जी मारने वाला सबसे बड़ा कातिल स्ट्रेस हार्मोन जो है, वो कॉर्टिसोल। समझ रहे हैं? कई लोग पूछते हैं कि दिन भर, पूछ के देखो, दिन भर बिना वजह टेंशन रहता है। अगर बिना वजह टेंशन रहेगा दिन भर, तो एनर्जी जीरो। फिर जल्दी हाथ पैर फैला देते हैं, बोले मेरा बीपी लो हो गया, मेरे को जरा लेके चलो हॉस्पिटल। मेरे शरीर में तो जान नहीं है, जरा डॉक्टर को दिखाओ, बोतल वोतल चढ़ा देगा एक दो, जान आ जाएगी, फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद फिर हॉस्पिटल चला जाएगा। ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। बोले पता नहीं क्या हो गया। बहुत लोगों को देखा होगा, हाथ पैर फुला देते हैं, उन्हें फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बीपी नपवाना पड़ता है। और वो, उन्हें तो चाहिए ऐसा मुर्गा। भाई जब वहां गए हो आप उनके थले पे, तो कुछ तो होगा। अगर प्रॉब्लम लेके गए हो और वो डॉक्टर ने बोल दिया प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तो बोलेंगे डॉक्टर ही बावला है। अगर उसने कुछ इधर उधर से दो चार आले पाले ना लगाए, और उसने कुछ अगर दवाई ना लिखी, और आपसे फीस ना ली, और आपको कुछ लिटाया विटाया नहीं, आपका पेट वेट जो है दबा दबू के नहीं देखा, कमर दबा के नहीं देखी, आपका कमर पे आला लगा के नहीं देखा, तो क्या होगा बताइए? वो डॉक्टर को तवज्जो देंगे आप? लेकिन वो सब सांग रचा किसने था? हमने। समझ रहे हैं? तो सोच के देखो एक बारी, कैसा होता है कि नहीं। तो एनर्जी यानी कि जो है, एनर्जी का शत्रु कौन है? कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल यानी कि वह हार्मोन है, यानी कि जो एनर्जी को ड्रेन करता है, जो फैट को स्टोर करता है, दिमाग की क्लैरिटी को खत्म करता है, और यानी कि थकान 10 गुना बढ़ा देता है। ये ऐसा होता है कॉर्टिसोल। तो स्ट्रेस बिना वजह के भी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो यही स्ट्रेस है। घर से, घर में रहेगा हस्बैंड तो ठीक, घर से बाहर चला गया तो साला ये भी स्ट्रेस है। ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ होता है। समझ नहीं, सब नहीं होते हैं जैसे।
तो यानी कि जो है, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी एनर्जी खत्म होती रहती है बॉडी की। जिस तरह से आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन, अगर वहां से उनको साफ नहीं करते ना, वो जो बैक में पड़ी रहती है। कितने लोगों को पता, जब आप एक एप्लीकेशन खोलते हो, फिर दूसरी खोलते हो, फिर तीसरी खोलते हो, फिर चौथी खोलते हो, और वो वहां से उसको स्क्रॉल करके नहीं हटाते, तो वो आपके मोबाइल की बैटरी खत्म करती रहती है। तो स्ट्रेस ऐसे ही आपकी बॉडी की एनर्जी खत्म करता रहता है, क्योंकि अगर फाइल पे फाइल खुलती रहेंगी ना आपके दिमाग में, फाइल पे फाइल खुलती रहेंगी, अब वो क्या कर रहा होगा, अब वो क्या कर रहा होगा, अब वो क्या कर रहा होगा, अब वो ऑफिस में होगा, अब वो कोई लड़की के पास बैठा होगा, लड़के के पास बैठी होगी। समझो मेरी बात को। ये फाइल जब खुलती रहती है ना, तो ये आपके एनर्जी ड्रेन होती रहती है। कॉर्टिसोल हावी होता रहता है। समझ रहे? सॉल्यूशन क्या है, हर दो, यानी कि 2 मिनट गहरी सांस लेनी चाहिए आप। 60 सेकंड, यानी कि जो है आपको ग्रेटिट्यूड, भगवान का शुक्रिया, भगवान तूने मेरी आंखें खोल दी आज। बहुत सारे लोग हैं जिनकी खोली भी नहीं होंगी, और अभी यानी कि वो सेशन सुनने को मिलेगा मेरे को। और थोड़ी देर वॉक, और 7 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद, ये आपको होनी चाहिए। नींद अगर बीच में खुल जाती है ना, डिस्टरबेंस में, उसके बाद फिर नींद ही नहीं आती बहुत सारे लोगों को। तो नींद वो होती है जो नींद नींद में उठ के जाए वॉशरूम, अगर जो है जाना पड़े तो, और फिर आके तुरंत सो जाए, उसे बोलते हैं नींद। और एक बार खुल गई आंख, फिर दोबारा लग नहीं रही। तो इसका मतलब फाइल खुल रही, स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल बढ़ेगा। समझ रहे हैं? यानी बॉडी एक मशीन है, मशीन ही तो है, चलती रहती है, एनर्जी बनती रहती है, चलती रहती है, एनर्जी बनती रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है सीटिंग भी स्मोकिंग का काम करता है? जब आप बैठे ही रहते हैं ना, तो वो भी जैसे सिगरेट पी रहे होते हैं ना लोग, वही काम चलता रहता है। ये न्यू स्मोकिंग है, नए जमाने की स्मोकिंग है, बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो होता है। सिटिंग लो एनर्जी, सिटिंग लो, स्लो मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अच्छा, पानी अगर एक जगह खड़ा रहे तो सड़ जाता है कि नहीं? आदमी भी अगर एक जगह पड़ा रहे तो सड़ जाएगा। पानी बहता रहता है तो साफ होता रहता है। आदमी भी मूवमेंट करता रहता है, चलता रहता है, तो निरोग रहता है। भगवान ने नेचर से जोड़ा सबको। समझ गए? तो हमारे शरीर के साथ भी यही होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? 45 मिनट के बाद 2 मिनट का वॉक। अगर 1 घंटा बैठ गए, आप जैसे अभी यहां पे बैठे हो, आप सत्संग सुन रहे हो, तो मजबूरी है ना बैठना तो, लेकिन इसके बाद 2 मिनट टहल लो, 10 स्क्वाट्स, कहीं भी धरती पे ही, खाट पकड़ के, दीवार पकड़ के, वैसे ही कोई देख ना रहा हो या देख रहा हो, ऐसे ही दंड फेल दो 10। समझ रहे हैं? ये मतलब निरोग रहने के टिप्स हैं। डीप ब्रीथिंग, गहरी लंबी सांस, 1 आध मिनट ले लो, 4 6, तो आपका मेटाबॉलिज्म 20 से 30% बढ़ता रहता है। तो पावर फार्मूला, यानी कि फॉर ऑल डे एनर्जी क्या, यानी कि जो है, ये 4 5 चीजें आपको डेली करनी होती है। यानी बॉडी एक पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन बन जाएगी आपकी बॉडी। अगर आप मॉर्निंग हाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन था, 20 से 25 ग्राम नाश्ते में प्रोटीन, अब शेक से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। समझ रहे हैं? साथ में यानी कि 45 मिनट माइक्रो मूवमेंट और एक्सरसाइज, योगा प्राणायाम जो भी, क्लैपिंग कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं कि नहीं? जो 6 से 7 बजे तक जो है आपके लिए एक्सरसाइज सेशन दिया जाता है, आप उसमें आते कि नहीं आते वो अलग बात है। अमर जी के लिए, अमर जी के अंडर में चलता है वो, बहुत सारे लोगों की ड्यूटीज लगी हुई है, किसी की भी लगा देते हैं वो सुबह ही, और आपको मिलता है। अरे आधा घंटा कूद फांद लिया करो उनके साथ, नहीं तो अकेले में कूद फांद लिया करो, क्या दिक्कत है? स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड गुड स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अच्छी नींद, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है 3 4 चीजों का। प्रोटीन की बहुत जरूरत है। तो ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, कोई चीज नहीं जो बाहर से मिले आपको,
एनर्जी वो आग है जो आपके अंदर ही है, बस उसे सही फ्यूल चाहिए। एनर्जी आती अंदर से ही है, लेकिन बाहर से सही फ्यूल डालोगे तब आएगी। और हम डाल क्या रहे हैं? हम डाल रहे हैं क्या? ऑयली चीजें हम डाल रहे हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स हम डाल रहे हैं क्या? समोसा हम डाल रहे हैं क्या? रबड़ी, जलेबी, रसमलाई, हम यही तो खा रहे हैं। पनीर, ग्रेवी, मटन, चिकन। चिकन जो लोग खाते हैं इतना खतरनाक खतरनाक नहीं होता जितना ग्रेवी खतरनाक कर देते हैं वो लोग। उसका सबका खात्मा कर देते हैं वो। समझ रहे हैं? अगर लोग चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, तो ऐसे खाओ जैसे फॉरेन में जाके, जब फॉरेन में हो के आओ एक बार, वहां कैसे खाया जाता है, उनसे सीख के आओ। वो हाफ बॉइल्ड पता नहीं कैसे कैसे करके खाते हैं, उसके साथ जो है बहुत सारा सैलेड होता है। समझ रहे हैं? तो सही आदतें, सही माइंड सेट, तो अपने से वायदा कर सकते हैं, खुद से वायदा, यानी कि मैं अपने शरीर को सही फ्यूल दूंगा, मैं अपने शरीर को सही डाइट दूंगा। यानी कि शरीर जिसका हकदार है, शरीर हकदार नहीं है चाय का, शरीर हकदार नहीं है शुगर का, शरीर हकदार नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स का, टोटली कार्बोहाइड्रेट्स। शरीर हकदार नहीं है पकौड़े का, पकौड़ी का, चाउमीन का, बर्गर का, हाँ, नूडल्स का, मैगी का, भटूरे का, मिठाइयाँ जितनी, शरीर उसका हकदार नहीं है। ये हकदार है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस मात्रा में, प्रोटीन बैलेंस मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट्स गुड, फैट गुड, एक्सरसाइज, स्लीप बढ़िया, हाइड्रेशन, ये उसका हकदार है। लेकिन हमने इसका हक छीना हुआ है। और जब किसी का हक छीनो तो वो हावी हो जाता है। जब किसी का हक छीनो ना भाई का, तो वो डंडा लेके आएगा। तो शरीर भी डंडा तो नहीं लेके आता, लेकिन अंदर से बीमार हो जाता है। समझ रहे नहीं? अगर आप एक्टिव नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी की स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। जिंदगी की स्पीड बढ़ेगी नहीं। तो बहुत सारे लोगों को डेली यहां से बताया जाता है, सिखाया जाता है। अगर आप सही तरीके से अपने को एक्टिव रखते हैं तो सिर्फ जिएंगे ही नहीं आप, बल्कि एनर्जेटिक लाइफ रहेगी पूरी जिंदगी आपकी। रोज यहां से सिखाया जाता है आपको। तो केवल खाना, खाना ये सफिशिएंट नहीं है। बैलेंस खाना ये सफिशिएंट है। बैलेंस खाना। लेकिन हम खा क्या रहे? सोच के देखो, पैकेट वाला। हम जोमेटो से मंगा लेते हैं, स्विगी से मंगा लेते हैं, तुरंत आ जाता है। ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं, तुरंत आ जाता है। वैसे तो बहुत साफ सफाई वाले होते हैं हम। ये जोमेटो से, स्विगी से जो खाना आता है ना, अच्छा, कितने लोगों ने अभी परसों की बात मैं बताऊं, मैं जा रहा था कहीं, पिताजी मेरे साथ बैठे थे। अब वो तो बुजुर्ग है भाई, 80-85 साल एज है। मैं बोला, मैंने कहा जो है 2 किलो सेव ले लो, एप्पल ले लो। अब मुझे पता था ये क्या करेगा। मैंने कहा ये बाज आएगा नहीं। तो मैं तो सीट पे बैठा रहा कार की, और वो उन्हें उतार दिया मैंने, वो ठेला पास में ही था वो। 2 किलो सेव। मैंने कहा जो है इससे बोल दियो अच्छे से दे। 2 किलो सेव पैसे दे दिए, और वो मेरे हाथ में दिए। मैंने देखे खोल खाल के, तो 2 सेव उसमें जो है वो खराब थे बिल्कुल। जैसे दबे हुए रख देते हैं, कांटे रख देते हैं। अगर आप अपने हाथ से चढ़ाओगे, साफ सुथरे चढ़ाओगे, लेकिन उसने तो सोचा कि ये तो कार में बैठा है, तो उतर के आएगा नहीं, इसको दे धक्का, ये तो पिछली सीट पे रख लेगा और चल देगा आगे को लेके। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे ही तो होता है जोमेटो, ऐसे ही होता है स्विगी। जो आपको वहां से खाना खिलाया जाता है, अरे वो खाना देगा ना जो उसका बिक नहीं रहा होगा। और होटल वाले वो सब्जी खरीदेंगे ना जो मंडी में बिकती नहीं है। ये कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है जो वहां पे बढ़िया मिलेगा आपको। 3 स्टार होटल थोड़ी है। वहां क्वालिटी मेंटेन करके रखी जाती होंगी। लेकिन है तो यही सिस्टम। जितने भी होटल हैं,
वो गोभी आपको ऐसा लगता होगा घर में गोभी लेके आते हो, उसको बीनते हो आप, उसे बढ़िया करके देखते हो, उसको सब खोल खोल के देखते हो उसके अंदर कीड़ा तो नहीं है। अरे वहां पे 1,000 आदमियों को खाना खिलाया जा रहा है, वहां अंदर जहां बनता है देख लिया ना तो ऐसे लगेगा जैसे जानवरों के लिए बनता है खाना, जैसे जानवरों के लिए बनता है। लेकिन जब वो सज के आ जाता ना, अब वो भुन भुना के आ जाता, सब पक पका के आ जाता, उसके अंदर कुछ कीड़े पीड़े होते भी है तो वो आपको क्या पता लग रहा है, वो तो आप जीरा धनिया पता नहीं ये समझ के आप खा ही लेते हो उसे तो। लेकिन होता ऐसे ही है, इसको आप बदल नहीं सकते। खाते सभी है लेकिन होता ऐसे ही है। अंदर उनके किचन में जाके देखो कितनी वॉश आ रही होगी। अपनी रसोई को तो आप बहुत साफ करते हो, किचन को बहुत साफ रखते हो बढ़िया करके, उसके बाद भी आपकी प्लेट फिर जाती हुई कभी कभी, बोले ये क्या रख इसके अंदर पड़ा है। तो आजकल का जो हालात है ना, और पैकेट वाला खाना, नमकीन ये थोड़ी कि वो पैकेट में जो 10 रुपए का नमकीन आता, 5 रुपए का, कि वो आप ही के लिए स्पेशल करके बनाया गया, वो जब वहां जाके देखोगे ना वो कैसे बनता वहां, वो समझ में आएगी। सोन पापड़ी कैसे बनती है हमने देखी है, हमारे सामने हमारे एक रिलेटिव थे वो बनवाते थे सोन पापड़ी। उनका पसीना भी उसमें टपकता रहता है, जब वो जो फेंटते हैं ना उसको ऐसे करके तो उनका पसीना टपकता है उसमें। ये साक्षात देखा हमने, हमारे रिश्तेदार है उनकी फैक्ट्री थी यही सहारनपुर में। वो जो पसीना है ना वो पूरा, वो सब टपकता है उसके अंदर, क्योंकि वो हाथ से खींचती है, मशीन नहीं खींचती उसे कोई, ये मैनुअल बनती है सोन पापड़ी और बत्तीसा जो होता है। लेकिन जब वो मीठा होता तो मीठा, अब इतने सारे मीठे में नमके का क्या पता लगेगा, समझो बात, कुछ पता लगेगा क्या। तो आजकल का जो खान पान है वो खराब हो चुका है, तो इसको सुधारना किसका काम है, वो आप ही का काम है। तो यहां से सुनने के बाद, यहां से समझने के बाद, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो सारे लोग हैंडेज करेंगे जो बहुत जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनका परिवार भी बहुत जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहा है, और इस शेक के साथ वो फुल फुल ऑफ लाइफ यानी कि एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पूरा जबरदस्त तरीके से। लोगों की लाइफ भी यानी कि जो है सेट हो चुकी है उनके साथ, उनके पड़ोसियों की, उनके रिश्तेदारों की, उनके मिलने वालों की, उनके सारे फ्रेंड सर्किल की, जो जो भी बात मानते चले जा रहे हैं, जिन पे भी प्रभु की कृपा होती चली जा रही है, जो लोग यानी कि समझते चले जा रहे हैं बातों को। तो एक एक करके बात करेंगे, और नीलम जी उधर से यानी कि जो है चैट करती रहती है कि भैया इनका रिजल्ट ले लो। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। बात करेंगे मालती जी से, मालती गुप्ता जी, 3286। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है और इस खाने को खा रहे हो आप। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे आज 11 महीने हो गए। और सर मुझे 11 महीने में मतलब जितने प्रॉब्लम थे सर सारे के सोल्व हो गए जी। और मैंने 11 किलो यहाँ से वजन भी कम किया है। और मतलब जब मैं इसमें 11 महीने पहले सर आई थी तो मैं बिस्तर पे थी। जी। आज मैं सुबह उठ के पार्क में भी 3-4 चक्कर टहल के आ गई, अपना एक्सरसाइज भी कर लिया, और अब मैं यहाँ मीटिंग भी अटेंड कर रही हूँ। जी। नहीं तो मुझे 2 लोग लगते थे सर, बिस्तर से उठा के टॉयलेट ले जाना, एक लोग का जिम्मेदारी नहलाने का, मतलब सारे काम के लिए 2 लोग खड़े रहते थे। 2 मेड घर में सर लगी थी, खाना बनाने का, बर्तन झाड़ू पोछा, घर के काम के लिए। और भी लोग बोल रहे थे कि एक अपने साथ परमानेंट रखो, क्योंकि स्थिति इतनी खराब थी सर कि मैं अब उसको बता नहीं सकती मैं कितनी, मतलब मेरी बुरी स्थिति थी। यही लोग बोलते थे अब ये नहीं बचेंगी, बस यही इंतजार सबको था कि क्या होगा इनका। तो सर अब मैं कैसे धन्यवाद करूं, शब्दों में वो बयान नहीं हो सकता बलविंदर राणा जी का। वो जहां भी रहें खुश रहें तंदुरुस्त रहें, यही आशीर्वाद मैं अपने कोच के लिए। और सर आपको दंडवत प्रणाम, जो आज का इतनी अच्छी बातें सुनने को कहीं सर नहीं मिलेगी, कहीं पर भी चले जाए ना, लेकिन नहीं मिलेगी सर सुनने को। तो आप जी को दंडवत प्रणाम है मेरे तरफ से। और सर मेरा इस टाइम परिवार में सभी लेके ले रहे हैं, इसी को सुबह का नाश्ता नहीं बन रहा सर। और मेरे हस्बैंड 2 बैग भर के खाली इसी को लेके गए। वो वहां पे थोड़ा उनको महंगा हो जाता है या, और मिलना भी मुश्किल हो जाता है, तो सर यहीं से 2 बैग वो भर के लेके जाते हैं। और सर मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे जब से मैं आई हूँ तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है सर बिल्कुल। जी। नहीं तो सर घर में से मतलब बाहर के लिए सूरज देखना भी मेरे लिए भारी पड़ जाता था, 2 लोग खड़े होते थे,
पकड़ते थे तभी मैं सूरज देख पाती थी, नहीं तो नहीं। बिस्तर से उठा के बैठाना भी एक लोगों की जिम्मेदारी। मतलब इतनी स्थिति खराब थी सर कि मैं अब क्या बताऊं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जी का और बलविंदर राणा जी, धन्यवाद सर। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव अभी आपने सुना। जी सर। तो ये है इस खाने का कमाल, और ये है इस एजुकेशन का कमाल। अभी हमारे साथ हैं अखिलेश पांडे जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? कितना जबरदस्त महसूस कर रहे हैं आप यहाँ से अपने आप को? गुड मॉर्निंग सर। मेरे को आज 114 दिन हो गया आज। और मैं यहाँ पे आया था अपने वर वेट को लेके। जब मैं आया था तो मेरा 96 kg वेट था। जी। और इतने दिन में मतलब इतना दिन क्या मैं कहूँ, 3 महीने के अंदर ही मैंने करीब करीब 10 kg और अभी लगभग 12 kg वेट मेरा कम हो गया है। तो मेरा चैलेंज वेट का ही था, जिससे मैं तो पूरी तरह से अब जी। सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अभी 2-3 kg और डाउन करना है, जो आइडियल वेट पे आ जाऊं। जी। और वाइफ का भी वेट का था, तो उनका भी 10 kg के आसपास वेट कम हुआ है। जी। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई था, जो अब मतलब सब नॉर्मल है। और बीपी की उनकी मेडिसिन अभी चल रही है, उसमें अभी मतलब कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि आगे वो भी कंट्रोल हो जाएगी। जी। लेकिन सर वही है कि नॉलेज जरूरी होता है। डेली लाइफ में हम बहुत कुछ खाते पीते रहते हैं, लेकिन उसको हम ध्यान नहीं देते। लेकिन आपकी नॉलेज और आपकी डेली की रूटीन को एक इजी तरीके से बताना, वो बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। जहाँ पे हम कुछ खाते पीते हैं तो उस पर कंट्रोल रखते हैं सर। और अपना मतलब सबसे जरूरी है कि अपने बारे में सोचना है। जो अपने बारे में सोचेंगे सर तो हम हेल्दी हो जाएंगे। हम वही नहीं सोचते, जो मिलता है वो खा लेते हैं सर। तो थैंक यू सर आपका और सीडी पोदार सर का, जिन्होंने मेरे को इस ग्रुप के साथ जोड़ा। क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज तो थी, यूजेज नहीं थे। जो यूजेज अब यहाँ आके सीख लिया सर। जी। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है, और 12 किलो वजन यानी कि कम होना अपने आप में बहुत बड़ा महाभारत है। 12 किलो वजन देखो, सारे लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, सारे लोग स्लिम ट्रिम दिखना कर चाहते हैं, लीजिए, लेकिन हो नहीं पाता लोगों से। कर लीजिए। समझ रहे हैं? यानी कि लोगों से हो नहीं पाता, इसीलिए वो थक जाते हैं। अच्छा, जो चीज होती नहीं ना, जब हम करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम उसकी तरफ से विमुख हो जाते हैं, फिर हम उसको उस पर दिमाग लगाना। अभी अपने बच्चे को कोई बिगड़ा हुआ है, वो गलत संगत में चला गया, उसको आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, बार बार कोशिश करो, बार बार। जब वो सुधरेगा नहीं ना, फिर आप दिमाग ही हटा दो, बोले छोड़ो अब। होता है ऐसा कि नहीं? तो ऐसे ही लोगों के साथ भी होता है, बॉडी के साथ भी ऐसे ही होता है। अभी हमारे साथ है संजय पिंटू जी। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हैं संजय पिंटू जी? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। क्लब जी। के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मुझे सर 4.5 साल हो गया जी। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हुए। और मैं हेल्थ के मामले में सबसे ग्रसित था अपने शुगर की वजह से। 2013 से मैं हाईली डायबिटिक था, और मैं बहुत कोशिश कर लिया यहाँ से कंट्रोल करने का। मेडिसिन चल रही थी, एक्सरसाइज कर रहे थे, जिम कर रहे थे, लेकिन कहीं से कोई हमको रिलैक्स नहीं मिला सर। अचानक 2021 फरवरी 21 फरवरी 2021 को मुझे ये मिला। मैं कोविड में ग्रस्त था, मेरी वाइफ सेक ले रही थी कुछ दिनों से। उसके बाद ये स्थिति हुई कि मैं चल फिर नहीं पाता था सर घर में। मतलब कोविड के अटैक से मेरी स्थिति ये थी कि मैं अगर टॉयलेट बाथरूम जाता था तो दीवार पकड़ के सहारा लेके मैं टॉयलेट जाता था। और उस स्थिति में मुझे ये सेक मिला। सेक कैसे मिला? वाइफ तो पीती थी, लेकिन कोविड में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी। हम दोनों बेड पे थे सर, एक रूम में हम दोनों बेड पे थे। वो अलग बेड पे थी, मैं अलग बेड पे था। ये स्थिति थी। वो किसी तरह चल फिर के जाके 3 दिन से मैं कुछ खाया पिया नहीं था, अनाज का एक दाना मुंह में जाता ही नहीं था। वाइफ सेक बना के लाके हमको दे दी, बोली ये पीजिए। उसको देखते ही मेरा शरीर का सारा रोंगटा खड़ा हो गया कि मैं इसके कैसे पी पाऊंगा।
बोली आप धीरे धीरे पीजिए, 1 घंटे में पीजिए, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। सर वो दिन है, मैं धीरे धीरे उसको, सही में आधे घंटा लग गया, आधा घंटा लग गया मुझे उस सेक को इंसर्ट करने में। और उसके बाद मुझे इंस्टेंट एनर्जी मिली है। वो दिन था कि जी मुझे लगा आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर मुझे लगा कि हाँ हमारे शरीर में कुछ फुर्ती आई है, कुछ ऐसा गया है जिसकी वजह से हम थोड़ा अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करने लगे। और वो दिन था सर, और आज का दिन है। मेरा सेक कभी नहीं छूटा है। मैं अभी 13 दिन केरल गया था, वहां भी लेके गया था। रात में नाइट फ्लाइट थी, मतलब वहां भी मैं डिनर में अपना शेक बनाया, फ्लाइट में आराम से पानी लिया, मांगा 2 बोतल पानी, वो 200 ml का दी। उसके बाद फिर वो मैंने शेक ली बनाया उससे, फिर मैंने पानी मांगा और पी के आराम से। सभी लोग खाने के लिए इधर उधर करते हैं, हम आराम से सर शेक पी के डिनर हमारा हो गया। तो मैं, और दूसरी बात सर, एसिडिटी था हमको 98 से। 98 से कोई ऐसा दिन नहीं था कि सो के उठ के ब्रश करने के बाद सबसे पहले हम ओम्प्राजोल की गोली खाते थे। वो हमको फ्री में मिल जाता था, मेरा एक दोस्त एमआर था। और जी। वो एसिडिटी और ये शुगर मेरा कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। मुझे अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया सर, 1.5 साल 2 साल हो गया मैं शुगर की दवाई और एसिडिटी का दवाई नहीं खाया। अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। 56 साल की एज है मेरी, मैं अभी भी फिट हूँ, बिल्कुल पूरी तरह। तो धन्यवाद करता हूँ इस कम्युनिटी का, आपका, जी जिन्होंने मुझे सहारा दिया है। थैंक यू सो और मच। तो देखिए कितना हेल्दी है। जबरदस्त अनुभव इनके पास है संजय जी के। और 56 साल की एज में इनका स्किन देखो कितना चमक रहा है। समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रही बात है? दो स्किन देखो, दोबारा से देखो कैसी चमक रही है इनकी। मेरे से भी ज्यादा इनकी खोपड़ी चमकती है। समझ गए? तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं दिलशाद। दिलशाद दानिस्ता। अनम्यूट करेंगे दानिस्ता। दानिस्ता, कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो दानिस्ता? सर 13 दिन हो गए। 13 दिन में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर बस अभी तो सब सही है। खा रहे हैं सर, अभी सीख रहे हैं, थोड़ा वेट लूज हुआ है। इतनी मरी आवाज से बोल रहा हूँ। आवाज कम आ कुछ रही है। जो अच्छा वो बताना है। बुरा तो चल ही रहा है, उसमें से जो अच्छा हो गया वो बताना है। जी सर, थोड़ा पैरों में पेन था, वो भी ठीक हो गया। घुटनों में था। और सर बैक पेन था, और थोड़ा एक्सरसाइज करते हुए हो गया था, वो भी सही है। पहले से कितने परसेंट सही है? 10%, 5%? सर 5% मान लीजिए। जी। आपके कोच कौन है? परविंदर सर और सुनीता मैडम। जी। चलिए, तो अभी 13 दिन हुए हैं और थोड़ा आराम है। जी जी जी। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ है दिलशाद। अनम्यूट करेंगे दिलशाद। अनम्यूट करेंगे दिलशाद। जी कहाँ जी से सर। दिलशाद जी? जी। हेलो। जी कहाँ से है सर? सर मैं जान चितौड़ा से हूँ। अच्छा, तो कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है? कम्युनिटी का हिस्सा तो काफी दिन से हूँ, एक्चुअली मैं कल ही मीटिंग में गया था एक। जी। आप ये दिल्ली की बताओ बात। कि इस खाने को खा रहे हो कि नहीं, इस बात को रहने दो। अच्छा, नहीं हाँ। अभी स्टार्ट किया है जी मैंने अभी। कितने दिन हो गए खाते हुए आप? अभी तो मैंने कल ही लिया था। कल ही किया था? चलिए। अच्छा, कितने दिन से इस सेशन को आप ज्वाइन कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो? ज्वाइन तो काफी दिन से कर रहा हूँ सर। कितने दिन हो गए होंगे? महीना एक हो गया होगा, लेकिन वो मैं परमानेंट नहीं हो पाता ना मुझसे।
चलिए, तो आपका क्लब कोड नहीं है अभी ना? नहीं, चलिए, अच्छा, सुनने के बाद कैसा लगता है यहाँ से? वो तो सर ठीक लग रहा है। चलिए, खाने से और ज्यादा ठीक होगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम इस खाने को खाते हैं। जब हम इसको खाते हैं तब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि 80-20 का रोल है। जो बाकी रोल है ना जिंदगी में, वो 20% है, और इस खाने का रोल 80% है। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। जब खाना खाएंगे ये, तब आपको समझ में आएगी ज्यादा। हमारे साथ है रूबिया खान। रूबिया खान। रूबिया खान अनम्यूट करेंगे? रूबिया, रूबीना, सॉरी, रूबीना, रूबीना खान। पूछे तो फिर। ये हाँ कहाँ हेलो से सर, है रूबीना नमस्ते। जी? कहाँ से हैं? आप कहाँ से हो, जगतमल कौन से शहर शहर से हो? जयपुर। जलालपुर से। जलालपुर कहाँ पड़ता है? अमरोहे में पड़ता है, मुरादाबाद में जगतमल पड़ता है। शहर। अमरोहा। ये खाना खा रहे हो आप? जी। ये शेक पी रहे हो? जी शेक भी पी रहे हैं और फ्रेश भी पी रहे हैं। ये कितने दिन से पी रहे हो आप? अभी एक आध हफ्ता ही हुआ है सर। एक हफ्ते में क्या अच्छा हुआ आपके साथ, ये बता दो। हाँ सर, अभी ये वजन वजन तो तोला लेंगे, लेकिन हाँ वैसे बेटर लग रहा है पहले से तो। क्या बेटर लग रहा है? सर में भी दर्द नहीं है और वो पेट भी ठीक है। शुगर की भी परेशानी थी, वो भी कम है, गोली भी कम खा रही हूँ शुगर की। हाँ। बीपी हाई रहता था, वो भी कम लग रहा है शायद। हाँ, तो ये तो बहुत सारे फायदे बता दिए आपने। जी। 7 दिन में। क्या है? बहुत सारे फायदे बता दिए 7 दिन में। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि आपके कोच कौन है? हमारे कोच रवि कुमार है। आपका क्लब कोड क्या है? क्लब कोड, क्लब कोड। एक। एक नहीं है, वो उनसे पूछना रवि से कि भैया क्लब कोड बताओ हमारा। पूछ रहे थे वहां। अच्छा, क्लब कोड बताना। अच्छा अच्छा। ये पूछ लेना, उन्हें पता होगा, और नहीं होगा तो बता दें कैसे मिलेगा। जी। तो यानी कि इसको यूज करने के बाद, खाना ये खाने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हो? न सर, बताते रहते हैं वो डाइट प्लान भी। चलिए, ये बड़ी बात है, इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। ये बड़ी बात है भाई, ये जूम पे बोलना भी तो बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो वीडियो ऑफ इसी तरह रखते हैं कि कहीं पकड़ ना ले, कहीं बोलने के लिए ना बोल दें। ये बड़ी बात है। यहाँ रिजल्ट शेयर करना। हमारे साथ है नासिर जी। अनम्यूट करेंगे? कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हो, कोच के साथ हो, और इस ब्रेकफास्ट के साथ हो? गुड मॉर्निंग सर। क्लब के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं नासिर अली, गजरौला जिला अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। और सर, इस बेहतरीन कम्युनिटी में मैं लगभग 4 वर्ष से हूँ। और रीजन था यहाँ आने का मेरी वाइफ का बढ़ता हुआ वेट। सर, वेट उनका बढ़ रहा था, और हम सारे जो घरेलू तरीके हैं वो सब अपना के थक चुके थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मेरे कोच मुझसे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि भी इस तरह से इस सिस्टम में आइए, आप इस शेक को लीजिए, इस एनर्जी ड्रिंक को लीजिए, तो इसमें आपका वजन कम हो सकता है। लेकिन मुझे जी। बिलीव नहीं था। और लेकिन जब हमने सारे एफर्ट कर लिए, सारे तरीके हमने अपना लिए, कुछ नहीं हो पाया, वेट कम नहीं हो पाया। 1-1.5 किलो कम होता था थोड़ा सा डाइटिंग साइटिंग करने से, लेकिन वो फिर बढ़ जाता था। तो सर फाइनली जब हम थक गए तो हमने इस क्लब का रुख किया, और हमारे कोच की गाइडेंस में रहते हुए हमने इस शेक एनर्जी ड्रिंक लेना स्टार्ट किया। और यहाँ से अमेजिंगली मेरी वाइफ ने 17 kg वजन कम किया सर। तो सर मुझे बिलीव नहीं था, मैंने अधूरे मन से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा था और मैं सोचता था मुझे बहुत सारी नॉलेज है हेल्थ की, मैं किसी की भी हेल्थ फिट कर सकता हूँ। लेकिन मुझसे मेरी वाइफ की ही हेल्थ अच्छी नहीं हो पाई। तो सर यहाँ के पता चला आपकी बातें सुन के, सिस्टम में रह के, कि भी हमें कितनी कम नॉलेज होती है हेल्थ की, वो यहाँ आके पता चलता है। इवन पानी पीने का तरीका भी नहीं पता था, जो सबसे कॉमन बात है। तो सर इस वजह से मेरा यहाँ पे आना हुआ। और मैं जो अपने आप को फिट समझता था, मुझे यहाँ के पता चला कि मैं भी अनफिट हूँ, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं 64-65 kg मुझ में वजन हुआ करता था। गेम खेलता था तो मेहनत ज़्यादा होती थी,
न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं थी। बस ये था, बस मेहनत करो, इतना पता था, मेहनत करो फिट रहो। लेकिन बॉडी को क्या चाहिए, कितने न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ नहीं पता था सर। तो मैं अंडरवेट था कहीं ना कहीं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे मुझको। मेरी जो है चेहरे पे झुर्रियाँ सी आ गई थी, और कॉन्स्टिपेशन रहा करता था, बाल बहुत ज़्यादा सर मेरे झड़ते थे। सर यहाँ से सब सॉर्ट आउट हुए, बाल भी बहुत मजबूत हो गए। और सर मुझे बुखार आता था हर सीजन में, किसी को है ना है, मुझे बुखार जरूर आता था जब मौसम चेंज होता है। तो सर अब मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मुझे कब बुखार आया था। मौसम चेंज में हल्का फुल्का जुकाम होता है, लेकिन वो सब वो। तो सर बहुत अच्छी फिटनेस पाई है मैंने, और मेरी वाइफ ने भी यहाँ से बहुत शानदार रिजल्ट लिया है। सर लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। और सर एक मेरा पर्सनल रिजल्ट है, मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि मैं क्लेम नहीं करता। शादी के 7 साल बाद सर हमको बेबी हुआ है। और उसका श्रेय मैं इस क्लब को ही देना चाहता हूँ, इस शेक, इस न्यूट्रिशन को ही देना चाहता हूँ सर। उसके पीछे रीजन ये है कि इससे पहले सर हम लोगों ने काफ़ी ट्रीटमेंट किए, काफ़ी इलाज किए, डॉक्टर्स पे दिखाए, बहुत सारे टेस्ट किए प्रेगनेंसी के लिए, मेरी वाइफ के लिए, लेकिन सर कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ के पता चला कुछ ओवरवेट होना भी उसमें एक बाधा है प्रेगनेंसी के लिए। और कुछ जब ओवरवेट होते हैं तो सर हार्मोनल इश्यूज भी आ जाते हैं, मोस्टली लेडीज़ को रहते ही हैं। तो सर यहाँ के सब वो सॉर्ट आउट हुए, वजन कम हुआ 17 kg। और कुछ जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं हमारे वुमेन्स के लिए उन्होंने यूज किए। तो सर अमेजिंगली मतलब मैं बयान नहीं कर सकता मुझे कितनी खुशी है उस बात की कि 7 साल बाद हमको यहाँ से एक बेबी बॉय मिला सर। सर मैं पूरा श्रेय इस क्लब को, इस न्यूट्रिशन को ही देना चाहता हूँ, इस हेल्दी कम्युनिटी को भी सर देना चाहता हूँ। कि सर इससे पहले ऐसा नहीं हो पाया था, मैंने लाखों रुपए बर्बाद किया इधर उधर। तो सर हम बिल्कुल हेल्थी और हैप्पी बेबी है हमारा, और काफ़ी चंचल है। और वो इस हमको 3-4 महीने के था वो, तभी से उसको हम डायनोसेक दे रहे हैं सर। और डायनोसेक तो सर उसने माँ के पेट से ही लिया है। जब वो प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ, तो वो अपने जो शेक पीती थी उसमें सर थोड़ा सा डायनोसेक 1 चम्मच आधा चम्मच डाल के पीती थी। तो सर बहुत हेल्दी है, बहुत चंचल है। और सर इतनी अच्छी ग्रोथ है उसकी कि बस पूछिए मत। मतलब अभी 2.5 साल का है, लेकिन हमें कपड़े उसके 3-4 साल वाले मंगाने पड़ते हैं तब उसके फिट आते हैं। तो सर ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट सर हमने यहाँ से लिए हैं सर। मैं कृतज्ञ हूँ इस सिस्टम का, आपकी नॉलेज का, सारी शेक बनाने वाले का। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लाइफ यहाँ से, हमारी पूरी फैमिली हेल्दी और हैप्पी लाइफ थैंक यू एंजॉय सो कर। मच। तो भगवान आपके बच्चे को सही सलामत रखे, आपको भी सही सलामत रखे। और दीज रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स विल वेरी पर्सन टू पर्सन। और हम लोग डॉक्टर ने इलाज नहीं करते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा, फुल ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड, यानी कि पूरे प्रेगनेंसी पीरियड उन्होंने शेक पिया है। अब ये पूछने की जरूरत नहीं रह जाती, समझ रहे हैं। और वो श्रेय भी देना चाह रहे हैं कि हार्मोनल जब डिस्टरबेंसेस आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के, तो उसको बैलेंस करने के लिए हेल्दी डाइट चाहिए, उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको फैट चाहिए, उसको कार्ब्स चाहिए। और ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बात। देखिए, हिंदुस्तान की जनता बहुत भोली है समझ गए। जब कभी ऐसा केस होता है ना, बहुत सारे महिलाओं का वजन बढ़ा रहता है और प्रेगनेंसी यानी कि वो कंसीव नहीं हो पाती, तो इलाज के लिए जाना स्वाभाविक होता है, सभी जाते हैं, जाना भी चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो डॉक्टर हमें दवाई दे रहा है ना, तो वो किस चीज की दे रहा है। वो आपके हार्मोनल बैलेंस करने के लिए ही दवाई दी जाती है ज्यादातर। और वेट लॉस अगर आप नहीं कर पाते, तो आप वो जो दवाइयां है ना, वो सब बेकार ही होती रहती हैं, समझ रहे हैं? और लोग जो है ना, परेशानी झेलते रहते हैं। तो कंसीव होने के लिए वेट नॉर्मल होना, और हॉर्मोन्स का बैलेंस होना, और सही डाइट लेना। और इवन है, आज कितनी बड़ी समस्याएं महिलाओं को हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब पता क्यों है? ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, नॉट है आपको किसी ने दी है या भगवान ने दी है, ये आपने खुद ली है। क्योंकि हमें खान पान की नॉलेज नहीं है, योगा एक्सरसाइज प्राणायाम से बहुत दूर है। जो हम काम कर लेते हैं उसे एक्सरसाइज मान लेते हैं, हम घर में पोछा लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो बहुत ही, यानी कि जो है, रेस्ट मोड में है। तो 80% रोल खान पान का होता है, आपके
सेहत को सुधारने में और लोगों की सेहत को सुधरवाने में। और ये लिख लो आप, इसको लिख लो मोटे मोटे अक्षरों में। ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूं मैं। अगर ये शेक आपकी जिंदगी में नहीं होगा और ये मिशन आपकी जिंदगी में नहीं होगा और ये सेशन आपकी जिंदगी में नहीं होगा, आप खाना तो खा सकते हो और खाना अच्छा भी खा सकते हो, लेकिन आप बैलेंस नहीं खा सकते। ये लिख के ले लो आप। जितना मर्जी करे पैसे वाले हो आप, और जितना मर्जी करे टैलेंटेड हो, जितना मर्जी करे बड़ी पोस्ट पे हो, जितना मर्जी करे आप कितने ही बड़े ओहदे पे हो, बैलेंस खाना आप नहीं खा सकते अगर ये शेक आपकी जिंदगी के साथ नहीं जुड़ता। ये बहुत सपोर्ट करता है आपके लाइफ में, आपकी सेहत में। आपको पता भी नहीं चलता ये कहां कहां से कितने कितने पैसे आपके बचवा देता है, कितनी दिक्कतों को बचवा देता है। जब आप इसको पीते रहते हो ना, तो जाने अनजाने आपको ऐसी बीमारियां आने वाली होंगी जिनके इलाज बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन कब कब वो यहां से नहीं आएंगी आपको पता ही नहीं लगेगा। आपके बुढ़ापे की गति डिले हो सकती है, आपकी बीमारियां डिले हो सकती हैं, मौत तो निश्चित है। समझ रहे? सभी को आनी है, मेरे को भी आनी है। लेकिन ये हाँ, एक शरीर की चमक अलग हो सकती है, चेहरे का ग्लो अलग हो सकता है, आप लोगों से अलग हटके दिख सकते हैं, आप वेट लॉस कर सकते हैं, आप वेट गेन कर सकते हैं, पूरे जीवन आप ओवरऑल हेल्दी रह सकते हैं। ये दम है इस शेक का, ये दम है इस सेशन का, ये दम है इस एजुकेशन का, ये दम है आपके कोच का। इसको समझने की जरूरत है। तो अभी इस शेक को बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे। और 45 साल हो गए इस मिशन को, इस धरती पे 95 कंट्रीज में है ये मिशन। 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस शेक को डेली पीते हैं। 350 साइंटिस्ट, 150 टेस्टिंग के साथ ये आपके होठों तक आता है। अब अगर इसको भी आप दोष दोगे ना, तो फिर तो आपको पढ़ाई कुछ और ज्यादा आगे चल के पढ़नी पड़ेगी। शेक बना के लेके आएंगे, एक साथ शेयर्स करेंगे, उसके बाद मिलेंगे नीलम जी से। सुबह से लेकर शाम तक के बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे होते हैं, तो उनको अटेंड कर लिया करो आप मौके दर मौके। तो आपको शायद में भी और इजाफा हो जाएगा आपकी सेहत में, आपके परिवार की सेहत में। और सेहत सबसे बड़ा धन है आदमी के लिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो ये 4 सुख जिसके पास है, और इससे आगे सुनना चाहो तो हमारे आर के पोदार जी के पास है। देश में वासा, एक और भी बताते हैं वो कुछ। आर के पोदार जी है क्या था, लेकिन मेरे को 4 ही पता है। शायद है नहीं आज, होंगे तो हैंडएज करेंगे। चलिए, तो शेक बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे और उसके बाद मिलेंगे नीलम जी से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 3 मिनट।